नमस्कार दोस्तों, मैं करण जोशी आपका हमारे चैनल फैक्ट्स ऑफ गॉड में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में दिए गए स्थिर बुद्धि का ज्ञान का वर्णन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्माओं को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुषों का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन से स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसमें मन से उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रग्रह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वदा स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण न करने वाले पुरुषों भी केवल विषय तो निर्मित हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निर्मित नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा को साक्षात करने के निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति नाश न होने के कारण ये प्रमत्त स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् कर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से उत्पन्न भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश की हुई राग देश से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती और उस उपयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषय में विचरित हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है और वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि हर लेती है। इसलिए हे महाभावों, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निगृह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। दोस्तों, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। जय श्री राम, राधे राधे और लाइक करना ना भूलें।